सो आशीष सर, जैसे कि हम सभी बिजनेसेस के अपने सेल्स प्रोसेस होते हैं, तो और कई बार ऐसा होता है हर बिजनेस ओनर चाहता है कि उसका सेल्स कन्वर्जन रेशियो इंक्रीज हो, इन्हांस होता रहे। तो उसके लिए क्या प्रोसेसेस हो सकते हैं इफेक्टिवली कि वो अपने सेल्स रेशियो को और अच्छे से इंक्रीज कर पाए? बिल्कुल, क्योंकि सेल सबसे क्रूशियल एक एस्पेक्ट है बिजनेस का, और अगर आपकी सेल्स डाउन है तो आपका बिजनेस का रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा। अब मुझे एक चीज़ बताओ, अच्छा अंजलि, आपको लगता है आप कितने बिजनेस ओनर्स आपके रून हैं, तो आप बताओ कि जो बिजनेस ओनर्स हैं वो हमेशा ये बात बोलते हैं कि हमारी सेल्स नहीं हो रही, ठीक है, बट आपको लगता है कि उनको ये डिफाइन किया उन्होंने कभी कि उनका सेल्स प्रोसेस एग्जैक्टली है क्या? नो सर। तो वो क्यों क्यों नहीं लगता है कि हमारी सेल्स डाउन हो रही है? क्योंकि वो लोग बोलते हैं जब पूरा सेल्स हो जाता है एट द एंड ऑफ द मंथ या एट द एंड ऑफ द क्वार्टर और एट द एंड ऑफ द ईयर, वो अपना टोटल सेल्स का ग्राफ चेक करते हैं कि इस साल हमारा टर्नओवर इतना हुआ, इस महीने में हमारा रेवेन्यू इतना हुआ और इस महीने में इतना हुआ, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, एट द एंड आपकी एक मेन सेल्स फिगर को चेक करते हैं, और उसके बेस पे वो क्या बोलते हैं कि हमारी सेल्स कम है, अब हम लोग क्या करें। तो उनको सोल्यूशन नहीं मिलता। अब ये सोल्यूशन कहाँ छुपा है? सो सोल्यूशन जो है वो उन्हीं के पास है, और उसके लिए उनको एक सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। तो कैसा सिस्टम सर, क्या सिस्टम हो सकता है वो जो इनकी लाइफ इजी बना सके? बिल्कुल, देखो जो चीज़ एक मिसिंग है, जो स्मॉल बिजनेसेस बहुत ज़्यादा लैक करते हैं, वो होता है कि उनका कस्टमर एक्विजिशन प्रोसेस डिफाइंड नहीं होता। कस्टमर एक्विजिशन प्रोसेस से हम क्या समझ सकते हैं? ग्रेट। सो कस्टमर एक्विजिशन प्रोसेस का मतलब ये होगा, अगर आप सिंपल लैंग्वेज में समझे, कि कस्टमर एक्वायर करने का मतलब होगा आपकी सेल हो जाना, ठीक है, कि जब आपके कस्टमर ने आपको पेमेंट दे दिया, ठीक है। अब वो जो पूरा प्रोसेस है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? सबसे पहले तो आपका कस्टमर आपके ब्रांड या आपके प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में जानता है। सबसे पहले तो उसे इन्फॉर्मेशन मिलती है ना कि ऐसा कुछ होने जा रहा है। अब आपकी स्थिति है, आपके यहाँ पे कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है, तो सबसे पहले क्या होता है, आपको उसके बारे में अवेयरनेस होती है कि ठीक है, हमें ये पता चला। उसके बाद क्या होता है, आप उस पर इंटरेस्ट शो करते हो, फिर उसके बारे में इंक्वायर करते हो, ठीक है। फिर वहाँ पे जा कर के अगर आपका कोई स्टोर है या कोई शोरूम है, वहाँ पे जाते हो, विजिट करते हो, ठीक, उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन देते हो। फिर आपको वहाँ पे जो आपका स्टाफ होता है साथ डील करते हो, एंड फाइनली वो आपको प्रोडक्ट या सर्विस सेल कर देते हैं, ठीक है। अब इस पूरे प्रोसेस में जैसे एक एग्जांपल दिया मैंने आपको, आपके ये सारे स्टेप्स जो इन्वॉल्व हैं एक सेल्स प्रोसेस में, वो आपका डिफाइंड होने चाहिए। चलो ठीक है, एक एग्जांपल देते हैं। एक इंस्टीट्यूशन का एक कॉलेज है, ठीक है, कॉलेज का एडमिशन्स कम हो रही है हर साल। अब वो क्या करे कि उसके एडमिशन्स बढ़े? तो अब क्या करना होगा कॉलेज को समझना पड़ेगा कि गैप कहाँ पे है, क्योंकि अगर आपको सबसे पहले गैप पता चलेगा तभी आप उसे फिक्स कर पाओगे, करेक्ट कर पाओगे। तो अब आपको गैप कैसे आइडेंटिफाई करना है? कॉलेज का एडमिशन कैंपेन स्टार्ट हो गया, ठीक है। स्टूडेंट्स को पता चल गया कि एडमिशन हो रही है। अब रिस्पॉन्स पे क्या हुआ, इंक्वायरी जनरेट हुई, ठीक है। तो आपको मान लीजिए आपके कॉलेज का एक MBA प्रोग्राम है, और उस MBA प्रोग्राम के लिए 500 स्टूडेंट्स ने इंक्वायर किया, ठीक है। तो वो आपका एक स्टेज हो गया। अब इंक्वायरी करने के बाद नेक्स्ट क्या होता है, जनरली लोग आपके कॉलेज पर आते हैं, आपके कॉलेज के बारे में जानते हैं, प्रॉस्पेक्टस लेकर जाते हैं, ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड स्टेप आपका डिफाइन होना चाहिए कि सेकंड स्टेप क्या, प्रोस्पेक्टस लेके जा रहे हैं, ठीक है। प्रॉस्पेक्टस ले जाने के बाद क्या होता है, उसके बाद में वो फॉर्म फिल करते हैं आप एडमिशन्स के लिए। एडमिशन का फॉर्म फिल होता है, जी। ठीक है। और एडमिशन फॉर्म फिल हो गया, और उसके साथ उन्होंने अगर फीस दे दी तो आपका एडमिशन हो गया, करेक्ट। कंफर्म हो गया। तो आपको ये स्टेप्स क्लियर हो गई, हाँ जी। ठीक है। अब इसके बीच में जब वो इंक्वायरी करने आता है स्टूडेंट, तो उसकी काउंसलिंग होती है, हाँ। जहाँ पे आपका स्टाफ जो है वो उसे इन्फॉर्मेशन देता है कॉलेज के बारे में, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपने अपना कैंपेन स्टार्ट किया, आपके 500 इंक्वायरीज आई,
500 में से 400 ने प्रोस्पेक्टस ले लिया, एक सिनेरियो ये हो सकता है, ठीक है। और 400 स्टूडेंट्स ने प्रोस्पेक्टस ले लिया और उसके बाद आपकी एडमिशंस के लिए जो फॉर्म सबमिट हुए वो सिर्फ सबमिट हुए 50, ठीक है, और उस 50 के बाद जो आपकी एक्चुअल फी सबमिट हुई वो सबमिट हो गई आपकी 45, ओके। ठीक है। सब आप ये देखो कि जो इंक्वायरी से प्रोस्पेक्टस तक का जो कन्वर्जन था वो 500 से 400 था, ये बहुत अच्छे बहुत नंबर अच्छा नंबर है, जी। अच्छा रेशो है, ठीक है। फिलिंग के बाद ये उसके बाद गैप आ गया, तो आपके प्रोस्पेक्टस कितने गए थे 400, ठीक है, और 400 प्रोस्पेक्टस जाने के बाद आपके पास कितना फॉर्म्स आए 50। हाँ, तो ये तो बहुत ह्यूज गैप है। ह्यूज गैप है। अब कॉलेज जब एंड में देखेगा वो कहेगा यार मेरे पास सिर्फ 45 एडमिशन हुई है, ठीक है, तो वो क्या सोचेगा कि मैं शुरू से ही गलत कर रहा हूँ, लेकिन शुरू से गलत नहीं है, उसका मार्केटिंग अच्छा था तो उसको 500 लीड्स आ गई, उसकी काउंसलिंग स्ट्रॉन्ग थी तो 400 प्रोस्पेक्टस सेल हो गए। तो जो गलती कहाँ गैप है वो आपके प्रोस्पेक्ट से के बीच और फॉर्म भरने के बीच में के बीच में है, करेक्ट। तो हमें उसको फिक्स करने की ज़रूरत है, वहाँ पे गैप है, सो हमारी एडमिशन्स कम हो रही है। अब एक और सिनेरियो ले लो कि अब एडमिशन्स की इंक्वायरीज आपकी 500 आई है, ठीक है। राइट, बट प्रोस्पेक्टस सेल हुए आपके 100, और 100 के बाद आपके जो प्रोस्पेक्टस सेल हुए उसमें आपके 50 फॉर्म सबमिट हो गए और 45 फी सेटिंग। तो सबसे बड़ा गैप अब कहाँ पे क्रिएट हो रहा है? अब हो रहा है इंक्वायरी और आपके प्रोस्पेक्टस लेने के बीच में बीच में। जी। तो इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि उनको प्रॉपर से इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, अवेयर नहीं किया गया ठीक से, राइट, तो इसका मतलब आपकी लीड्स आई हैं, जो आपकी इंक्वायरी जनरेट हुई है उसको ढंग से हैंडल नहीं किया गया। सो सेल्स क्या होता है, सेल्स में आपको पूरा प्रोसेस अपना कस्टमर एक्विजिशन का लिखना होता है, नोट करना होता है, और हर एक स्टेज, हर एक स्टेप अपने आप में एक कन्वर्जन होता है, राइट, क्योंकि लीड से प्रोस्पेक्टस सेल करना आपका गोल है। सो उसका आपका कन्वर्जन कितना है उसको आप नोट करो। फिर उसके बाद प्रोस्पेक्टस के बाद आपका फॉर्म सबमिशन का कितना कन्वर्जन है, फॉर्म सबमिशन के बाद फी सबमिशन का कितना कन्वर्जन है, राइट। तो जब आप ये सारी चीज़ों को नोट करोगे तो आप एक तरीके से देख सकते हो कि गैप्स कहाँ पे है। तो इट मीन्स ये जो पूरा प्रोसेस है ये हर एक स्टेप एक इंडिविजुअल सेल है। हर एक एग्जैक्टली बिल्कुल सही कहा था, ये था हर एक स्टेप पे एक इंडिविजुअल सेल है, और हमें जो इमीडिएट जो स्टेप हो रहा है हमें उस पर फोकस करना चाहिए कि उसको कैसे ऑप्टिमाइज करें, जी, है ना, क्योंकि आपके पूरे सेल्स प्रोसेस पे अगर 5 स्टेप्स हैं और आपके 5 स्टेप्स में आपका कन्वर्जन रेशो बहुत अच्छा है, तो आपकी ओवरऑल टोटल सेल्स भी अच्छी होगी, करेक्ट, उसमें भी ग्रोथ होगा। मगर अगर 5 में से 3 में कन्वर्जन रेशो अच्छा है बट दोनों बहुत पुअर है तो वो आपकी ओवरऑल सेल्स को इम्पैक्ट करेगी। यस। अब सवाल आता है कि ये सेल साइकिल कैसे आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं उसको। ऑप्टिमाइज कर सकते हो, बट उसको ऑप्टिमाइज करने से पहले आपका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि हर एक बिजनेस का सेल साइकिल डिफरेंट है, सेल प्रोसेस डिफरेंट है, राइट। एक रेस्टोरेंट का सेल प्रोसेस डिफरेंट होगा, उसका कस्टमर एक्विजिशन प्रोसेस डिफरेंट होगा, होटल का डिफरेंट होगा। होटल वालों को नीड्स आती हो सकता है उनको पोर्टल्स जो हैं उनके लिस्टिंग यहाँ का रखा है वहाँ से आ रहा है बिजनेस, या उनको एजेंट के थ्रू बिजनेस आ रहा है, या फिर उनको जो बिज़नेस है वो उनको डायरेक्ट उनकी वेबसाइट से बिज़नेस आ रहा है, ठीक है। तो अब ये आपके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हो गए। तो यहाँ पे भी ये इम्पोर्टेंट होता है कि आपको ये नोट करना है कि आपके जो आपको जो लीड्स आ रही है, जो आपको इंक्वायरीज आ रही है, वो कौन से चैनल से सबसे ज़्यादा आ रही है। यस, करेक्ट। इसका डेटा भी होना ज़रूरी है। हाँ, क्योंकि अगर होटल की केस की बात कर रहे हैं तो होटल देख रहा है कि यार मुझे ना महीने में 100 इंक्वायरीज आती है, जिसमें 100 में से जो मेरे लिस्टिंग यहाँ पोर्टल मैंने कर रखा है उनमें से मुझे 30 लीड्स आती है, ओके, एंड 40 मुझे आती है थ्रू रेफरेंस, ओके। और जो मेरी वेबसाइट है जिस पे मैं मैक्सिमम डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ, एड्स रन कर रहा हूँ, वहाँ से मुझे सिर्फ 5 लीड्स जनरेट होती हैं, और बाकी की जो लीड्स हैं वो मेरी रैंडमली
वॉक से आ जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसका सबसे ज़्यादा खराब जो सिस्टम चल, वो मार्केटिंग एड्स वाला, करेक्ट। ठीक है, उसकी वेबसाइट से सिर्फ 5 लीड्स आ रहे, तो उसे उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। उसको ऑप्टिमाइज करने की ज़रूरत है, करेक्ट। तो जब आप ये आइडेंटिफाई कर लोगे कि आपका सोर्स ऑफ लीड कहाँ से आ रहा है, फिर उसके बाद आपका प्रोसेस डिफरेंट होगा। सो ऑब्वियसली आप हर एक स्टेप पे काम करो और उसे ऑप्टिमाइज करो। करेक्ट। सो ये बहुत अच्छी एक इन्फॉर्मेशन हमें मिली है सर, बिकॉज बहुत सारे बिजनेस ओनर्स क्या करते हैं कि अगर उनका सेल्स कन्वर्जन रेशियो कम होता है तो वो इमीडिएटली उसको रिमूव कर देते हैं जो वो कर रहे होते हैं डायरेक्ट, और फिर नए एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तो फिर वो और परेशान हो जाते हैं क्योंकि रिजल्ट उनको कुछ भी नहीं दे पाता, बट वो जो मेन गैप्स है वो आइडेंटिफाई नहीं करते हैं। एग्जैक्टली। और आपको एक और चीज़ इंटरेस्टिंग बताता हूँ कि ये जो पूरा कस्टमर एक्विजिशन प्रोसेस होता है, इसी को कहते हैं सेल्स फनल। ओके। एक आजकल ये भी ट्रेंडिंग वर्ड है कि सेल्स फनल होता क्या है। तो इसमें आपका यही सेल्स फनल है कि आपका एक फनल की तरह ये प्रोसेस काम करता है। आपका मैक्सिमम लोगों के साथ अवेयरनेस होता है, ठीक है, फिर आप उनके साथ कॉल के थ्रू कनेक्ट करते हो, कॉल के थ्रू कनेक्ट करने के बाद आप एक मीटिंग शेड्यूल करते हो, मीटिंग शेड्यूल करने के बाद आप उनके आपके साथ प्रपोजल्स शेयर होते शेयर हैं, होती है, करेक्ट, फिर नेगोशिएशन हैंडल करने होते हैं, देन सेल्स। एग्जैक्टली कन्वर्जन होता है। तो ये हर एक बिजनेस का अपना अपना प्रोसेस है, और ये प्रोसेसेस जो बिजनेसेस टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करते हैं, जिनके पास CRM जैसे टूल्स है, एप्स हैं, उनके लिए ईजी है। करेक्ट। क्यों ईजी है? क्योंकि उस CRM में वो पूरे प्रोसेसेस डिफाइंड होते हैं। आपका क्लाइंट या आपकी लीड इस वक्त कौन सी स्टेज पे है, वो डेटा अवेलेबल होता है। हाँ, और उन्हीं के बिहाफ में हम गैप्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उन्हीं डाटा को यूज करके। सर तो आपको डेटा होना बहुत ज़रूरी है। करेक्ट। और जब तक आप इंफॉर्मेशन नहीं नोट करोगे कि आपका कस्टमर, ये पूरा कस्टमर एक्विजिशन जर्नी है, तो आपका कस्टमर कौन सी जर्नी के स्टेज पे है वो आपको मालूम होना चाहिए। कितने कस्टमर कितनी स्टेजेस को कितने टाइम में क्लियर कर रहे हैं, कन्वर्ट करते हैं, राइट। सो नंबर्स के अलावा टाइम इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फैक्टर। यस। कई बार क्या होता है कि हमारा कन्वर्जन का कोई एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे हमारा जो टर्न अराउंड टाइम है वो बहुत ज़्यादा लग रहा है। कई बार क्या होता है कि आपने देखा होगा कि लीड का रिस्पॉन्स आने में ही एक महीना कई बिजनेसेस में लगता है, करेक्ट। राइट। तो आप वो वहाँ पे फिक्स कर सकते हो। इवन कई बार ऐसा भी होता है कि मीटिंग्स हो जाती हैं, प्रपोजल शेयर हो जाते हैं, बट स्टिल वो फॉलोअप्स में टाइम लग जाता है और वो कन्वर्ट होने में फिर वो लेंथी टाइम हो जाता है। यस। सो ये ज़रूरी है जी। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर हर बिजनेस ओनर अपने सेल्स प्रोसेस को स्ट्रक्चर्ड रखे और अपने प्रॉपर डिफाइंड रखे और उसको एग्जैक्टली पता हो कि गैप्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, और तब तो वो इजीली अपने सेल्स प्रोसेस को ऑप्टिमाइज कर सकता है और अपने सेल्स कन्वर्जन रेशियो को इनहेंस कर सकता है। यस। और गैप कहाँ पे है कि ये सेल्स का जो प्रोसेस है, कस्टमर एक्विजिशन प्रोसेस, ये बिजनेस ओनर्स कभी क्रिएट ही नहीं करते, कभी बनाते नहीं हैं, लिखते ही नहीं है कि हमारा प्रोसेस है क्या। इसकी क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने बिजनेस की सेल्स बढ़ाते हो तो आपको पूरा पता होना चाहिए कि आपके लीड्स का सोर्स कहाँ से है, ठीक है, उसको ऑप्टिमाइज करो। अगर आपको लीड अच्छा नहीं आ रहा है, क्वालिफाइड लीड्स नहीं आ रही है, और फिर फर्दर आपकी जो कस्टमर एक्विजिशन जर्नी है वहाँ पे कौन सी स्टेज में है, कहाँ पे गैप है, उसे फिक्स करो।